कुछ रंज में, कुछ गम में, कुछ आहों में गुजर गए। बाकी बचा समय जो गुनाहों में गुजर गए। जो राह पर चलते रहे उन्हें तो मंजिल मिल गई, जो रास्ते बदलते रहे वो राहों में ही रह गए। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। राज्य नगर निकाय चुनाव की दहलीज पर है। 23 फरवरी के दिन मतदान होगा और 27 फरवरी को मतगणना होगा। दर्शकों, इस बार का चुनाव दिलचस्प है क्योंकि मेयर पद के लिए, महापौर पद के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में अपने किस्मत की आजमाइश कर रहे हैं। आज JLKM पार्टी के जिला महासचिव सलाउद्दीन अंसारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम पहुंचे हुए हैं JLKM समर्थित प्रत्याशी प्रकाश कुमार जी के घर में, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और प्रचार प्रसार में सभी लोग जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये टटोलने की ज़रूरत आन पड़ी है कि JLKM की क्या स्थिति है और कार्यकर्ता, पार्टी के अधिकारी कितनी मेहनत कर रहे हैं। वैसे जब सलाउद्दीन जी एक ऊंचे पद पर हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये इस पद पर जिम्मेदारी बहुत अधिक है। सलाउद्दीन जी, बहुत स्वागत है। जी मल्लिका जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस चुनाव में। जिस तरह आप हमारे प्रत्याशी को या फिर सारी चीज़ों को जिस तरह से कवरेज दे रहे हैं, आप लोगों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपके सारे दर्शकों को मेरा आदाब, जोहार, नमस्कार। सलाउद्दीन जी, जब हम लोग यहाँ पहुँचे आप काम में लगे हुए थे और सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं है। इतनी ऊर्जा कैसे आती है? देखिए, आज विगत 3 सालों से जब से हमारा संगठन चल रहा था JBKSS, उसके बाद हमारे जो पार्टी आया JLKM, तो इसमें सारे हमारे शिक्षित ऊर्जावान साथियों का ही एक संगठन था जो आज झारखंड के जन मुद्दों को या झारखंड की जो होती है ना कि उनकी अस्मिता को बचाने को जो लोग डुबा रहे थे, आज जिस तरह से हम लोगों ने 3 सालों से संघर्ष किया है, तो हम लोगों को इस तरह की छोटी छोटी जो चुनौतियाँ आती है हम लोगों को बहुत ज़्यादा झकझोरती नहीं और हम लोगों को अब ऑटोमेटिक ऊर्जावान बना देती है कि और हर एक काम को करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि कौन कब किस मोमेंट में कौन सा चीज़ आ जाए। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं लोगों के सेवा करने के लिए, चाहे वो चुनाव हो, कहीं आंदोलन हो, किसी को किसी तरह का सहायता चाहिए। हम लोग हर एक कामों में हमारे सारे साथी, हमारे पूरे पार्टी के सारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं क्षेत्र में। सोशल मीडिया पे मैं तस्वीर देख रही थी प्रकाश कुमार जी के अगल बगल में हर वक्त आप नज़र आए। इतनी सारी चुनौतियां हैं, मैदान में भी आपको रहना है, तो घर मैनेज हो पाता है? घर जा पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, समय तो कम ही मिलता है घर जाने का, लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कुछ समयों को निकालना पड़ता है अपने परिवार के लिए भी। और अभी पार्टी है, पार्टी ने एक अपने समर्थित उम्मीदवार को उतारा है, तो आज हमारे पार्टी का भी गरिमा दांव पर है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस चुनाव में हम लोग कैसे बेहतर हो, हम लोग हमारे प्रत्याशी कैसे जीते, इनका भी एक दांव लगा हुआ है। इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता, पूरे पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, वो क्षेत्र में जिस तरह से जिनको भी जो डिपार्टमेंट सौंपा गया है वो अपने डिपार्टमेंट को 100% दे रहे हैं और दिन भर लगातार अपने कामों में लगे हुए हैं। तो इसी से जो क्षेत्र का काम है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, शेड्यूलिंग का काम है, इन सबों का जिम्मा मेरे ऊपर है। तो हमको शेड्यूलिंग भी देखना पड़ता है, क्षेत्र में कोऑर्डिनेशन भी देखना पड़ता है, साथ साथ जो भी काम है इन सबों को करने के बावजूद भी कुछ रात के समय में कुछ इस परिवार के लिए भी समय निकालना पड़ता है। जी, इस बार जो है चुनाव में राजनीतिक भूचाल देखने को मिला। लोगों ने भी नहीं सोचा था कि चंद्रशेखर अग्रवाल, जो कि पूर्व मेयर रहे हैं, वो दल बदल लेंगे। कैसे देखते हैं इस बदलाव को, परिवर्तन को? देखिए, ये महत्वाकांक्षा है, क्योंकि लोग अगर सेवा भाव से आए ना तो उनको दल बदलने का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर एक सीट का महत्वाकांक्षा लगा रहता है। ये लोग बड़े उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, धनबल से लोग मजबूत हैं। इसके बावजूद भी आप देखिए कि सत्ता का लोभ किस तरह सर चढ़ के इन लोगों का बोल रहा है कि अगर अपने पार्टी के लिए भी डेडिकेटेड नहीं है, आज पार्टी ने उनसे अगर किसी बेहतर को चुना होगा, जो जिस पार्टी में वो पूर्व में थे, अगर उस पार्टी से
जो भी उनके जो पार्टी है, उनके जो आला कमान है, उनको जो लगा कि कोई और बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, तो फिर उनको चाहिए था कि एक बार उनको पार्टी मेयर बनाया है, उनको उसमें रहना चाहिए था। लेकिन जो लोग अपने लोगों के लिए डेडिकेटेड नहीं है, अपने पार्टी के प्रति समर्पित नहीं, वो दूसरे दल में चल जाए, तीसरे दल में चल जाए, वो कहीं भी चल जाए, जो अपनों का नहीं हुआ गैरों का क्या होगा। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ इस बार विश्वासघात कर दिया गया है? बीजेपी के साथ विश्वासघात किस तरह से? बीजेपी देखिए, किसी के लिए कोई भी पद उसके लिए वो नहीं होता है कि हम आजीवन उस पद पर बने रहें जी। अगर एक संगठन है, कोई भी संगठन हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जेएलकेएम हो, सबका अपना अपना एक टीम है। उनका एक टीम में जो भी लोग रहते हैं, उनका एक अपना विचार है कि इस बार कौन बेहतर कर सकते हैं, इस बार कोई बेहतर कर सकता हो सकता है आज हम जिला महासचिव हैं, कल पार्टी को लगे इससे कोई बड़ा पोस्ट में दे दो, या फिर हम अगर अपने कार्यों को नहीं कर पा रहे, हो सकता है पार्टी को लगे कि हम इसको नीचे भेज दिया जाए। तो इसमें किसी को हताश होने का ज़रूरत नहीं। आप जिस पद पर हैं, जिस पार्टी में, उसके लिए आप समर्पित रहें, उसके प्रति आप निष्ठावान रहें, क्योंकि आप जब तक आप जिसने आपको बनाया है, आप उसके प्रति अगर आप डेडिकेटेड नहीं रहेंगे तो आप दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। एक महिला जिनको पूर्व में जेएमएम सरकार और इनके जो संगठन उन लोगों ने समर्थन देकर डॉक्टर नीलम मिश्रा जी को उठाया, लेकिन आज एक महिला को देखिए कि क्या दबाव में आके उनका नॉमिनेशन वापस कराया जा रहा है, क्योंकि एक धनबल, एक बाहुबल जैसे लोगों को पार्टी से, सिर्फ दूसरे पार्टी से ला के इस पार्टी से चुनाव लड़ाने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए। तो ये विश्वासघाती बोल सकते हैं, विश्वासघाती है। अभी 29 लोग जो हैं मेयर पद के लिए फाइट कर रहे हैं। लगभग सभी लोग जो हैं बैनर, पोस्टर या जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम है, सभी से जुड़ गए हैं, काम में लगे हुए हैं। जेएलकेएम की क्या स्थिति है? क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर, बैनर को बनवाने, छपवाने में बहुत पैसे का खर्च होता है। कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को? देखिए, हमारी पार्टी, आप तो जानते हैं कि हम लोग धनबल से मजबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास जनबल से बहुत मजबूत है। मैंने आपको कुछ देर पहले ही अपने मोबाइल में एक आपको फ़ोटो दिखाया कि हमारे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है जो अपने पैसे से बैनर छपवा के अपने घरों में लगवा रहे हैं। ऐसे ऐसे साथी हैं जो हमारे हर एक क्षेत्रों में हमें सहयोग करते हैं। तो ऐसे नहीं, हम लोग हमेशा से धनबल को परे रख के चुनाव लड़ा। हमारे लिए सबसे सर्वोपरि अगर कोई है तो हमारा जनबल है, लोगों का प्यार है, लोगों का समर्थन है। आज हम लोग जहाँ भी जाते हैं, लोग दरी बिछा के हम लोग का स्वागत करता है, हम लोग को खाना खिलाते हैं, हम लोग को रहने के लिए अपने आवास देते हैं। तो हम लोग छोटे छोटे संसाधनों में भी जेएलकेएम बहुत मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ते हैं। जो वोटर्स अंतिम समय में थोड़े बहुत प्रलोभन से, लालच से, कुछ खाकर पीकर जो है वोट की गड़बड़ी करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा इस बार? देखिए, एक वो दौर हुआ करता था मल्लिका जी, लेकिन आज का जो दौर है ना, इस दौर में लोग समझ चुके हैं। झारखंड के लोग अब बहुत सजग हो चुके हैं, लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। अब लोग इस तरह के लुभावने, जो पैसे के बदौलत या फिर छोटे मोटे प्रलोभन में जो बिक जाते थे, अब वो लोग नहीं रहे। अब लोगों को अपने हक अधिकार समझ में आ गया है। लोग अपने हक अधिकार के लिए, आप देख रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो लोग समझ चुके हैं कि उनके लिए कौन लड़ने वाले हैं, उनके हक अधिकार को कौन दिलाने वाले हैं। तो हमको नहीं लगता है कि इन तरह के प्रलोभनों से अब जो उस तरह का प्रोपेगेंडा लेकर चुनाव लड़ रहे थे, उन लोगों का बहुत दाल गलने वाला है जी। उनका पैसा वेस्टेज ही जाएगा। अच्छा, जनसंपर्क जो है किस गति से आगे हो रहा है? कैसे देख रहे हैं अब तक कहाँ कहाँ जो है दौरा हुआ है? देखिए, हम लोग का तो जो पहले जो पार्टी के अंदर के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे समर्थक हैं, उन लोगों से हमने आज से 2 दिन विगत पूर्व, जब से हम लोग चुनाव का ये सरगर्मी तेज हुआ है, सारे क्षेत्रों में हम लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं से पहले मिले। और कल से हम लोग जनसंपर्क में भी थे। कल हमारा सिंदरी का जो था 55, 54 और 53 नंबर वार्ड जो हमारे सिंदरी विधानसभा अंतर्गत आता है, हम लोगों ने कल उन 3 वार्डों का भी डोर टू डोर कैंपेन किया। और कल से आज भी हमारा था सुबह से। आज हमारे साथी अभी झरिया में हैं और सुबह का टाइम हम लोग का धनबाद सिटी में था। और हमारे सारे साथी लगे हुए हैं। कल से हम लोग का कंटिन्यू जनसंपर्क है, गांव का, शहर गांव, हर एक वार्ड में हम लोग कल से जा रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन में। जो सिंबल आवंटित किया गया है
प्रकाश जी को सीसीटीवी छाप मिला है, कैसे देखते हैं इस सिंबल का, क्या संकेत है? देखिए, ऊपर वाला भी किसी के किस्मत से कोई बेहतर चीज़ जोड़ के देखता है। ये एक बहुत मोस्टली एजुकेटेड आदमी हैं, एक इंजीनियर हैं, और इनके प्रोफाइल में वो सिंबल शूट कर रहा था। जिस तरह का इनका विजन है, धनबाद को एक सुंदर धनबाद बनाने का जो नज़रिया है प्रकाश जी का, वो शायद सीसीटीवी के माध्यम से ही सबको दिखा सकते थे और उन पे पैनी नज़र रख सकते थे। इसलिए शायद ऊपर वाला को भी मंजूर हुआ कि इनके जैसे लोगों को सीसीटीवी कैमरा दिया जाए। और बहुत तरह के इधर उधर का है सिंबल, वो नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन इनके प्रोफाइल में शायद ये बहुत बेहतर शूट कर रहा है। और इस बार जो सीसीटीवी हम लोग का मिला है, शायद जिस तरह से हम अपने लोगों का निगरानी अच्छे तरीक़ा से कर सकें, इसलिए ऊपर वाला ने हम लोगों को सीसीटीवी भी दिया है कि हम लोग उसी सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ के भ्रष्टाचारियों पर, यहाँ के रंगदारों पर, यहाँ के लुटेरों पर, यहाँ के रिश्वतखोरों पर हम लोग पैनी नज़र रख पाएँ और धनबाद को एक बेहतर धनबाद बना सकें। धन्यवाद आपको। दर्शकों, JLKM के नेता, जिला महासचिव को आप सुन रहे थे, सलाउद्दीन अंसारी जी को। लगातार जो है एक एक प्लाटिंग जो है कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन इस बार का इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने वाला है। सीसीटीवी छाप जो है JLKM के समर्थित उम्मीदवार प्रकाश जी को मिला है। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि सीसीटीवी छाप से आप लोग कितने खुश हैं। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।